मित्रों नमस्कार। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे अफगानिस्तान के खिलाफ में ओपन वार की घोषणा कर दी है। मतलब अब वॉर एकदम फुल फ्लेज में चलेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मतलब आने वाले दिनों में ये एस्केलेशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से ये बताया गया कि उन्होंने जा करके काबुल पे अटैक किया डायरेक्टली अफगानिस्तान की राजधानी पे, और वहां पे 133 लोगों की डेथ हो गई है। और अफगानिस्तान की तरफ से यह भी न्यूज चल रही है कि अफगानिस्तान ने एक F-16 जो यूएसए का फाइटर जेट है अमेरिका पाकिस्तान के अंदर में, उसको उन्होंने मार गिराया। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, काफी ज्यादा जोर शोर में चल रहा है, उनके ट्विटर हैंडल पे भी चल रहा है। आखिरकार इसका जो है अभी इसकी सत्यता की परख अभी हम नहीं कर सकते हैं, जो भी है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इससे सबसे बड़ी एक यहाँ पे बात वो निकल के आ रही है, वो क्या है कि ये बागराम एयरपोर्ट को भी लेकर के हम यहाँ पे कुछ एक अलग सा सेंस देख सकते हैं। जानेंगे आज के सेशन में कि वो बागराम एयरपोर्ट का क्या इशू हो सकता है इन सारी चीजों के पीछे। और दूसरी चीज ये है कि इन सारी चीजों के पीछे एक ट्वीट आया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से, और वो ट्वीट जब आप देखेंगे तो वो थोड़ा अलग सा ही ट्वीट दिख रहा है। और वो ट्वीट से पता चल रहा है कि उन्होंने सारी चीजों का ठीकरा फोड़ दिया है कहां पे, इंडिया के ऊपर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में अमेरिका ने अपने सारे ट्रूप्स हटा लिए थे अफगानिस्तान के अंदर में। उसके बाद से अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज चल रहा है 2021 के बाद से। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया उन्होंने कि जो अफगानिस्तान है वो इंडिया का कॉलोनी है, इंडिया की कॉलोनी बन करके वो पाकिस्तान के साथ में लड़ाई कर रहा है। आप इनका ट्वीट देख लीजिए। ट्वीट क्या है, आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नाटो, इन्होंने कहा कि नाटो फोर्सेस और अमेरिका की फोर्सेस के विड्रॉल के बाद में हमने सोचा था कि अफगानिस्तान में काफी कुछ जो है शांति बहाल होगी और वहां पे लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, वहां के लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। लेकिन तालिबान टर्न्ड अफगानिस्तान इनटू अ कॉलोनी ऑफ इंडिया। ये वर्ड आप देखिए, इन्होंने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान को इंडिया की कॉलोनी बना दिया है। और दूसरी चीज, दे गैदर्ड ऑल द टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इन्होंने पूरी दुनिया के आतंकियों को बुला करके गैदर करके रखा है और वो वहां से आतंकी घटनाएं कर रहे हैं। ये बात बोल रहा है पाकिस्तान, जिसको हम देख सकते हैं कि पहलगाम और जो है ऑपरेशन सिंदूर भी चला जिसके नाम से। वो सारी चीजें आप देखोगे तो आपको हंसी आएगी कि ये वर्ड बोल रहे हैं। खैर वो बात अलग है। दे गैदर्ड ऑल द टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अफगानिस्तान एंड बिगिन एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। दे डिप्राइव देयर ओन पीपल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। वहां पे वेमेंस वगैरह को लेकर के काफी बुरी हालत है अफगानिस्तान के अंदर में, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। दे स्नैच्ड अवे द राइट्स दैट इस्लाम ग्रांट्स टू वुमेन। पाकिस्तान मेड एवरी एफर्ट टू कीप द सिचुएशन नॉर्मल। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए हमेशा ही सारे ही प्रयास किए, लेकिन फिर भी अब ऐसा हो गया है कि पानी जो है सर के ऊपर जा रहा है। जो उनके पेशेंस का कप है वो पूरी तरीके से भर चुका है। और इन्होंने दूसरी एक चीज बोली, एक तो यहाँ पे इन्होंने कॉलोनी ऑफ इंडिया बोला, दूसरी चीज इन्होंने प्रॉक्सी फॉर इंडिया बोला। मतलब कि अफगानिस्तान जो भी चीजें कर रहा है आज के टाइम पे, जो भी लड़ाइयां चल रही हैं पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान की तालिबानियों की, वो सारा का सारा इंडिया के कहने पे हो रहा है। और इसी के साथ में आप देखोगे इन्होंने एक ऐसा शब्द यूज किया है, सुन करके थोड़ी हंसी सी भी आ रही है। मतलब इतने इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इन्होंने क्या शब्द यूज किए हुए हैं। टुडे व्हेन अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू टारगेट पाकिस्तान विद एग्रेशन, अल्हम्दुलिल्लाह आवर फोर्सेस आर गिविंग अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स एट दिस टाइम। मतलब इनकी फोर्सेस काफी डिसाइसिव रिस्पॉन्स दे रही हैं। ये सारी चीजें इन्होंने बोली हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान जो है अपनी जमीन पर रखता है और उनको जो है काफी कुछ नौकरियां प्रोवाइड करवाता है। लगभग 5 मिलियन अफगानी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर में। ये सारी चीजें इन्होंने बोली है। लेकिन अब इन्होंने वही बोला कि ओवरफ्लो हो गया है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला, आवर कप ऑफ पेशेंस हैज ओवरफ्लोड, नाउ इट्स ओपन वॉर बिटवीन अस एंड यू। ओपन वॉर इन्होंने बोला। दूसरी चीज, नाउ इट विल बी दमादम मस्त कलंदर। मतलब पता नहीं क्या किस सेंस में बोला है, नाउ इट विल बी दमादम मस्त कलंदर। पाकिस्तान आर्मी डिड नॉट कम फ्रॉम अक्रॉस द सीज, We are your neighbors, we know your ins and outs, अल्लाह अकबर। ये इन्होंने बोला कि पाकिस्तान कोई अक्रॉस सी से नहीं आए, मतलब समंदर पार से, 7 समंदर पार के लोग हम नहीं हैं, हम यही तुम्हारे पड़ोसी हैं और हम तुम्हारे सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे कहाँ पे क्या चीजें हैं क्या नहीं, हमारे सारा इनस एंड आउट तुम्हारा जानते हैं। और हम तुम्हें जो है दमादम मस्त कलंदर, मतलब मजे चखा करके रहेंगे। जो भी इनका कहने का सेंस था वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बोली। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे एक बहुत बड़ी चीज देखने को हमें मिल सकती है, वो है बागराम एयरपोर्ट का इशू। दूसरी चीज आप देखोगे ये सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं। स्टार्ट तो
इनकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अगर स्टार्टिंग देखी जाए तो ये 1893 का वो जब डोरंड लाइन बनाई गई थी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, जब ब्रिटिशर्स थे, जब पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, तब डोरंड लाइन खींची गई थी अफगानिस्तान और इंडिया के, उस समय के ब्रिटिश इंडिया के बीच में। और वही जो है डोरंड लाइन को ले करके जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान उस डूरंड लाइन को नहीं मानता है और वो हमेशा से अपनी जो टेरिटरी है उसको डूरंड लाइन के अक्रॉस क्लेम करता है कि उससे ज्यादा आगे बढ़ करके हमारी जो है टेरिटरी है। लेकिन ये सारी बात चीजें अलग। 22 तारीख को हम देखते हैं, 22 जनवरी को अटैक करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर में, और वहां पे पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम होता है कि हमने वहां के लगभग 70 जो मिलिटेंट्स थे, 70 लड़ाके थे जो पाकिस्तान में जा करके अटैक किया था, उन्होंने उनके जो है सैनिक मारे गए थे। सैनिक पोस्ट पे ले जाकर के ऐसे ढेर सारी गाड़ी में बॉम्ब भरा हुआ था, उसको ले जाकर उनकी सैनिक पोस्ट पे जो है एकदम से ऐसे रैम कर देते हैं और वहां पे ब्लास्ट हो जाता है पाकिस्तान के अंदर में। एक 11 फरवरी को घटना होती है, एक 6 फरवरी को घटना होती है, उसके बाद में आकर के 22 फरवरी को पाकिस्तान जनवरी की बात होती है, वो फरवरी में आप देखते हो कि पाकिस्तान जाकर के अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर में, लगभग 70 लोग मारे जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि ये मिलिटेंट्स के ऊपर अटैक नहीं था, ये हमारे जो नॉर्मल आम लोग हैं, आम नागरिक है, उनके ऊपर अटैक था। और यहाँ पे वो बताते हैं कि उनके लगभग ढेर सारे लोग, लगभग 13 से 18 लोगों के बीच में वो बताते हैं मौत हो जाती है, और एक पूरा 23 परिवार का घर होता है जिसमें 18 लोगों की जो आम नागरिक होते हैं उनकी मौत हो जाती है। ये सारी चीजें क्लेम करता है अफगानिस्तान, और वो ये भी बोलता है कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और हम इसका जवाब देंगे। बहुत ही डिसाइसिव तरीके से उन्होंने बोला था कि हम इसका जवाब देंगे। और उसके बाद में आप देखते हो 26 तारीख को वो जाकर के अटैक कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर में, वहां भी काफी लोग मारे जाते हैं। और आप देखोगे उनके ट्विटर हैंडल पे ढेर सारी चीजें, जो अफगानिस्तान का ट्विटर हैंडल है उस पर ढेर सारी चीजें भरी पड़ी हैं, जिसमें वो ये वीडियोस वगैरह भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको पकड़ रखा है, उनको अपने कब्जे में ले रखा है, उनकी कई चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है। और वहीं पे वो F-16 जो फाइटर जेट है उसको भी दिखाया है उन्होंने कि उन्होंने इसको मार के गिरा दिया है। लेकिन उसकी अभी जो असलियत है वो हम जो है उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं, वो बाकी बाद की बातें होंगी देखने की। लेकिन सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे आ रहा है बागराम एयरपोर्ट का। इसमें अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी किसी ना किसी तरीके से चाहता है, क्या ऐसा हो भी सकता है? आप भी बताइएगा कि आप भी इस चीज को लेकर सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे पाकिस्तान को, कि हो सके तो पाकिस्तान इस तरीके की स्ट्राइक का बहाना लेकर के, इस तरीके की वॉर का बहाना लेकर के जा करके बागराम जो एयरबेस है उसको कब्जा ले और इसको गिफ्ट कर दे अमेरिका को। और अमेरिका को गिफ्ट करने का मतलब यह है कि इनको भी काफी कुछ जो है उससे फायदा मिल सकता है। हमेशा से ही ये एक तरीके के अमेरिका के प्रतिनिधि बनकर के काम करते रहे हैं, और अफगानिस्तान भी इस चीज को लेकर बोलता रहा है कि आप जो है अमेरिका के कहने पे जो काम कर रहे हो, कल को अमेरिका आपके ऊपर अटैक करेगा और आपको ही मजा चखा देगा। तो आपको जो चीजें आज के टाइम पे जो इतिहास में हमें देखने को मिली हैं, ऐसा तो हुआ है कि चाहे वो ओसामा बिन लादेन का मामला हो, जो भी चीजें रही हो, उसमें अमेरिका ने किस तरीके से गेम खेला हुआ है इन सारी चीजों के मैटर में, वो देखने की तो बात रही है। और यहाँ पे अफगानिस्तान का जो कहना है वो भी सही है, लेकिन ये जो बागराम का जो मामला है ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी मामला दिख रहा है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है इसको यहाँ से जाकर के यहाँ पे कब्जा कर लेना। लेकिन फिर भी देखते हैं, ये युद्ध काफी ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। युद्ध कह लीजिए, जो भी एस्केलेशन कह लीजिए, जो भी आज के टाइम पे इसको कहना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान ने खुद ही ओपन वॉर इसको बोल ही दिया है, तो बाकी तो बात की बात है, देखते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इन सारी चीजों के बारे में? आपका क्या कहना है? इंडिया का भी एक जवाब आ गया था कि भाई तुम अपनी आंतरिक जो कमियां हैं उनको सुधारने की बजाय तुम बाहर पे लोगों को जो है ब्लेम कर रहे हो। बात तो सही है, इनके यहाँ भी आंतरिक कमियां काफी ज्यादा चल रही है पाकिस्तान के अंदर में। और जैसे इनके यहाँ पे भी कोई समस्या होने लग जाती है, जैसे ही लोगों की नजरें सरकार के ऊपर जाती है, तो सरकार भी अपने बॉर्डर एरियाज में कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें करने लग जाती है। तो देखते हैं क्या होता है, और आपको इन सारे इश्यूज में क्या चीजें नजर आ रही हैं, आप कैसे देखते हैं इन सारे इश्यूज को, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।